हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रेंट पॉइंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ओपन सेट एंड क्लोज सेट्स एंड और बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए थे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं एड्रेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में लेट एस इज़ द सबसेट ऑफ आर एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल, देन वी से अल्फ़ा इज़ द एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस इफ़ फॉर एनी डेल वॉट एवर वी चॉइस। इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे इस इंटरवल का एस के साथ, तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन अब हम बोलेंगे वो एड्रेंट पॉइंट होगा कोई भी डेल लेने पे। तो इसका मतलब ये हुआ इफ़ फॉर ऑल डेल वॉट एवर वी चॉइस, जो इसका इंटरसेक्शन है एस के साथ अल्फ़ा, इसका जब अल्फ़ा का जब नेबरहुड बनाएंगे तो जो इंटरवल बनेगा और जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे एस के साथ तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तब हम बोलेंगे जो अल्फ़ा है वो एड्रेंट पॉइंट होगा आपका। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर अल्फ़ा हम एस से लेते हैं, अगर हम अल्फ़ा कोई एस से लेते हैं, देन वॉट एवर डेल वॉट एवर वी चॉइस, अल्फ़ा इसके इस इंटरवल के तो अंदर ही आएगा। ये तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा का जब हम नेबरहुड लेंगे तो अल्फ़ा इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, अगर अल्फ़ा इसके अंदर है और जब हम इसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेते हैं और एस कहाँ है, एस भी अल्फ़ा में है और अल्फ़ा इस इंटरवल के अंदर भी है, तो अल्फ़ा इन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब एक एलिमेंट तो हमेशा कॉमन ही रहेगा। अगर हम अल्फ़ा एस से लेंगे इसमें भी तो वो हमें हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा। तो इससे हमें ये पता चला अगर ये कंडीशन आ गई तो अल्फ़ा क्या आ गया, एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस आ गया। इसको हम शॉर्ट में एडीपी भी बोलते हैं। अल्फ़ा इज़ एडीपी ऑफ एस। वो कब आया, जब अल्फ़ा हमने एस से ही ले लिया। तो इससे हमें ये पता चला दैट इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज़ एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस। नोट 1 की ये हमें ये पता चला एवरी एलिमेंट इज़ द एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, अब नोट 2 में हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एस बराबर के 1/n, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कुछ ऐसा रहेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 और डॉट 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 0 तक टेंड करेगा। ये रियल लाइन में आप प्लॉट करके देख सकते हैं ये नंबर्स कैसे हैं। अब इसमें देख सकते हो जब ये टेंड्स टू 0 होगा, जब n इनफाइनाइट डालेंगे तो 1/∞ क्या होगा, 0 होगा। पर ये 0 है और टेंड्स टू होगा इसके अंदर, पर s में लाई नहीं करेगा, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू s। बट फॉर ऑल डेल वॉट एवर बी चॉइस देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन डेल फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू m। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है। हमने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में पॉइंट सेट टोपोलॉजी के पढ़ा है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने अच्छे से समझा था डायग्राम के थ्रू। कोई भी डेल लेने पे हमें एक हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा ताकि ये 1/n लेस देन डेल हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू m। तो 1/n हमें हमेशा मिलेगा। देन 1/n बिलोंग्स टू 0 माइनस डेल टू 0 प्लस के डेल, क्योंकि जब इस नंबर इसको प्लॉट करेंगे और 0 की जब नेबरहुड देखेंगे तो जो s का एलिमेंट्स है, जो s के एलिमेंट्स है वो इसमें जरूर लाई करेंगे इस नेबरहुड में। 1/n बिलोंग्स टू 0 माइनस डेल टू 0 प्लस डेल फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू m। देन 0 माइनस डेल, तो ये जो इंटरवल है 0 माइनस डेल टू 0 प्लस के डेल, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे s के साथ तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो s का एलिमेंट है 1/n वो इस इंटरवल में भी लाई कर रहा है और s के जो एलिमेंट्स है वो 1/n टाइप के तो हैं ही। क्योंकि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमें ये पता चला 1/n लेस देन बिलोंग्स टू ये है। ठीक है, और तो ये 1/n इसमें भी लाई कर रहा है और 1/n के एलिमेंट्स s के एलिमेंट्स तो हैं ही 1/n। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो नॉन एम्प्टी ही आएगा। तो इससे हमें ये पता चला 0 इज़ एड्रेंट पॉइंट ऑफ s। अल्फ़ा इज एड्रेंट पॉइंट ऑफ s कब होता था, जब अल्फ़ा माइनस डेल कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल इंटरसेक्शन जब s से लेंगे तो नॉन एम्प्टी आएगा और इसमें अल्फ़ा क्या है, 0। तो 0 आपका क्या बन जाएगा, एड्रेंट पॉइंट ऑफ s। और हम ये भी देख सकते हैं, पहले हमने देखा 0 s में बिलोंग नहीं कर रहा है, फिर भी आपका 0 एड्रेंट पॉइंट ऑफ s हो गया। ये ध्यान देने वाली बात है आपकी, 0 एड्रेंट पॉइंट ऑफ s हो गया और 0 s में बिलोंग नहीं कर रहा था। नोट 1 में हमने देखा था अल्फ़ा हमने s से लिया था तो वो सारे अल्फ़ा जो s से लिए थे वो एड्रेंट पॉइंट ऑफ s आ गए थे। तो इस एग्जाम्पल के हमें थ्रू ये पता चला अगर
जो अल्फ़ा है वो एस के बाहर भी हुआ तो वो भी आपका एडरेंट पॉइंट हो सकता है। 0 इज़ द एडरेंट पॉइंट ऑफ एस और 0 इसमें नहीं है। तो नोट 2 का जो कंक्लूजन है वो नोट 3 में हमने लिखा है, मेंबर ऑफ सेट इज़ ऑलवेज एडरेंट पॉइंट ऑफ एस। नोट 1 और नोट 2 का जो कंक्लूजन है वो नोट 3 में हमने लिख दिया डायरेक्ट, मेंबर ऑफ सेट आर ऑलवेज एडीपी ऑफ एस, मेंबर ऑफ सेट और ऑलवेज एडीपी ऑफ एस। बट नॉन मेंबर मतलब 0 इसमें नहीं था, फिर भी वो एडरेंट पॉइंट ऑफ एस हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है एडरेंट पॉइंट होने के लिए उस सेट्स में लाई करे तो वही एडरेंट पॉइंट होगा, वो तो होगा, उसके अलावा भी हो सकते हैं, नॉन मेंबर भी हो सकते हैं। तो नोट 1 नोट 2 का कंक्लूजन है नोट 3। तो एडरेंट पॉइंट को अगर हमें निकालना है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं ADS, द सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट ऑफ S। एंड बाई नोट 1 हमें ये पता चला जो S के जो सारे अल्फ़ा जो हम ले लेते हैं S में से, वो S इज़ द सबसेट ऑफ एडरेंट पॉइंट ऑफ S ही आएंगे, क्योंकि S के तो सारे एलिमेंट्स एडरेंट पॉइंट ऑफ S होंगे ही, तो S इज़ द सबसेट ऑफ एडरेंट पॉइंट ऑफ S। ये तो हमेशा ही ट्रूथ होगा। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए, हम उसमें पता लगाना है एडरेंट पॉइंट निकालो उसका। जैसे सपोज यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, s बराबर 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन इसका एडरेंट पॉइंट हमें निकालना है इसका, तो वो s यूनियन 0 होगा। अब 0 तो हमने देख लिया है, 0 इज़ द एडीपी ऑफ s, ये तो हमने चेक कर लिया था 0 क्यों हुआ है। और नोट 1 से हमें ये पता चला s इज़ द सबसेट ऑफ एडरेंट पॉइंट ऑफ s, मतलब s के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो तो एडरेंट पॉइंट रहेंगे ही। नोट 1 में हमने यही देखा है, तो s यूनियन और 0 हमने नोट 2 में समझ लिया। ठीक है, अब एडरेंट पॉइंट अगर हमें ओपन इंटरवल 0,1 का निकालना है तो इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, 0 का जब नेबरहुड लोगे और जब उसका इंटरसेक्शन 0,1 के साथ करोगे तो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। ऐसे ही जब 1 का इंटरवल नेबरहुड लोगे, जब उसका इंटरसेक्शन इसके साथ करोगे तो वो भी नॉन एम्प्टी आएगा। इसीलिए 0 और 1 दोनों इंक्लूड हो गया आपका। अब मान के चलो एडरेंट पॉइंट हमें रेशनल नंबर का चाहिए या फिर हमें इरेशनल नंबर का चाहिए, तो इन दोनों इसका जब हम एडरेंट पॉइंट निकालेंगे तो वो हमेशा रियल नंबर आएगा। मतलब एडरेंट पॉइंट ऑफ Q बराबर R भी आ सकता है, R आएगा, और एडरेंट पॉइंट ऑफ QC मतलब इरेशनल नंबर भी R आएगा। अब वो कैसे आएगा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान के चलो कोई हमने इस रियल लाइन में अल्फ़ा ले लिया, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लिया, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है। और जब हम इसका नेबरहुड देखेंगे प्लस डेल और माइनस डेल, मान के चलो ये इसका नेबरहुड हो गया, ठीक है। अब इस नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल्स भी आ रहे हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब इस नेबरहुड का जो इंटरवल है अल्फ़ा माइनस डेल और अल्फ़ा प्लस डेल, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे रेशनल नंबर के साथ या फिर इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ना एक रेशनल तो मिलेगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन Q हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन QC भी नॉन एम्प्टी आएगा क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर भी हैं। तो हमने यही लिखा है इस पॉइंट में, फॉर एनी अल्फ़ा, अल्फ़ा जो हमने रियल नंबर कोई कुछ भी हो सकता है, WWC का मतलब वाट एवर वी चॉइस अल्फ़ा, जब हम इसका इंटरवल लेंगे अल्फ़ा माइनस डेल से अल्फ़ा प्लस डेल और उसका इंटरसेक्शन हम Q के साथ करेंगे या फिर QC के साथ करेंगे, तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी मिलेगा। इसका मतलब हर एक रियल नंबर Q और QC का जो है एडरेंट पॉइंट ऑफ Q भी R हो जाएगा और एडरेंट पॉइंट ऑफ QC भी R हो जाएगा, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी अल्फ़ा लेने पे हमें ऐसी कंडीशन मिल रही है। और ये जो कंडीशन होती है वो आपकी एडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन होती है।